हाय गाइस, तो आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2023 के टायर 1 में जितने भी शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम बारी बारी से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें कि कह रहा है कि यदि 10% वार्षिक दर पे वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और x% वार्षिक दर पे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है, तो x का मान लगभग में क्या है। तो वार्षिक रूप से वार्षिक दर पे संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज जो है सो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर पे संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर में है। तो वार्षिक दर का कंपाउंड इंटरेस्ट अर्धवार्षिक दर के कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर में है। इसको हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो वार्षिक दर पे जो दर भी है वो हो जाएगा 10% और अर्धवार्षिक रूप पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस का हो जाएगा a इंटू बी बट्टे का हो जाएगा 100। यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे r रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा r प्लस का हो जाएगा r इंटू r बट्टे का हो जाएगा 100। फिर 10 बराबर में हो जाएगा 2r प्लस का हो जाएगा r स्क्वायर बट्टे का हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 10 बराबर में हो जाएगा 200r प्लस का हो जाएगा r स्क्वायर बट्टे का हो जाएगा 100। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1000 फिर 200r प्लस का हो जाएगा r स्क्वायर फिर 1000 बराबर में हो जाएगा r हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 200 प्लस का हो जाएगा r। अब जो है r, अब हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो r की जगह हम ऑप्शन नंबर 4 को रखते हैं। r की जगह पर रखने पर तो ऑप्शन नंबर 4 को हम r की जगह पे रखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 को रख रहे हैं तो यहाँ पे r की जगह पे हो जाएगा 4.88, फिर में हो जाएगा 200 प्लस में हो जाएगा 4.88। अब हम 4.88 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कि हो रहा है हमारा 976 और प्लस का हो जाएगा 4.88 और 4.88 जो कि हो रहा है 23.8144 के लगभग, ये इतना आ रहा है। अब इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो रहा है लगभग 999.8144, ये इसके बराबर में लगभग में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। इसी तरह अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को रखते हैं तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। 3 से 1000 बराबर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 4.55, फिर हो जाएगा 200 प्लस में हो जाएगा 4.55। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 910 और 4.55 और 4.55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा 7025। तो ये हो जाएगा लगभग, हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 930.7025 के बराबर में हो रहा है। 930 और 7025, तो क्या ये 1000 के बराबर में, ये 1000 से कम है, ये नहीं होगा और ये लगभग में है। तो ये हो जाएगा, अगर हम 6.25 को रखेंगे तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा
और 5.32 को रखेंगे तो वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन किस दर पे 1000 की राशि 2 वर्षों में 1060.90 हो जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट से जो है हमको रेट निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल और यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा दिया है 1000 और अमाउंट हमारा दिया है 1060.90। ये हो गया प्रिंसिपल का रेशियो और ये हो गया अमाउंट का रेशियो। अब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 00 और यहाँ पे हो जाएगा 106090। हम 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 और यहाँ पे हो जाएगा 10,609, चूंकि 2 वर्षों के लिए कह रहा है तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट में ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 103। तो ये हो गया प्रिंसिपल का रेशियो और ये हो गया अमाउंट का रेशियो। अब इंटरेस्ट का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अब हम रेट निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है इंटरेस्ट बटे का होता है प्रिंसिपल इंटू का हो जाएगा 100। तो इंटरेस्ट हो गया हमारा 3 और प्रिंसिपल हो गया हमारा 100 और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कट गया। तो R बराबर हो गया हमारा 3% और ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 4%, 6% और 10% वार्षिक दर पे साधारण ब्याज 3 विभिन्न योजनाओं में कुल 15,500 का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे सभी तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिलता है। तो 6% दर पर निवेश की गई राशि कितनी है। तो एक व्यक्ति ने, इसको हम मान लेते हैं ए और फिर मान लेते हैं बी और फिर मान लेते हैं सी। एक व्यक्ति ने 4% और फिर है 6% और फिर है 10% वार्षिक दर पे साधारण ब्याज को 3 विभिन्न योजनाओं में निवेश किया। टाइम हो जाएगा 1 साल के लिए। तो टाइम हो जाएगा 1 साल के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 10। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इस तीनों का हो जाएगा 60। तो 4 का 60 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 10 और फिर हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 रेशियो 10 रेशियो 6। फिर बोल रहा है कि तीन विभिन्न योजनाओं में कुल कितना का निवेश करता है। तो फिर हो जाएगा 15 प्लस 10 और प्लस 6 बराबर में हो जाएगा 15,500। तो फिर बोल रहा है कि 6% दर पर निवेश की गई राशि कितनी है। तो 6% हमारा कितना हो गया, 6% 20 हुआ। तो 20 का आ रहा है 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 गुने का हो जाएगा 15,500 और बटे का हो जाएगा यहाँ पे 10 10 20 25 हो जाएगा 6 हो जाएगा 31। यहाँ पे निकाल रहे हम 6% का। तो यहाँ पे हम 21 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो रहा है लगभग ये हो रहा है लगभग 500 के बराबर में। 500 से कट रहा है तो 10 और गुने का हो जाएगा 500। तो यहाँ पे हो जाएगा 5,000। तो 6% दर पर निवेश की गई राशि 5,000 है और ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक निश्चित धनराशि पे 8% वार्षिक दर पे 5 वर्षों और 6 वर्षों का साधारण ब्याज में 26 का अंतर है। तो वह धनराशि क्या है। तो साधारण ब्याज से लेंगे
साधारण ब्याज और दूसरा साधारण ब्याज, इसका जो अंतर दिया है, ये दिया है, अंतर दिया है 26 के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट दिया है 8% से और टाइम दिया है 6 साल के लिए। फिर हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा 8% के रेट से और टाइम दिया है 5 वर्षों के लिए। इसका जो डिफरेंस है वो 26 के बराबर में है। अब हो जाएगा 48p बटे का हो जाएगा 100 माइनस का हो जाएगा 40p बटे का हो जाएगा 100 जो कि 26 के बराबर में है। यहाँ पे हो जाएगा 8p बटे का 100 बराबर में हो जाएगा 26। तो p बराबर में हो जाएगा 2600 बटे का हो जाएगा 8। तो p बराबर जो है यहाँ पे हो जाएगा 325। ये 325 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक निश्चित धनराशि पे 6% वार्षिक ब्याज दर पे 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 4500 है। जब ब्याज की दर 4% वार्षिक होता है तो समान धनराशि पे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो साधारण ब्याज से हम लेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू का टाइम बटे हो जाएगा 100। साधारण ब्याज हमारा दिया है 4500, फिर प्रिंसिपल लेंगे, रेट हो जाएगा हमारा 6% से और समय हो जाएगा 4 साल के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4500000 बराबर में हो जाएगा 24p। तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा हमारा 24 को 4,50,000 से काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा 18,750। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। फिर कह रहा है कि जब ब्याज की दर 4% वार्षिक होता है तो समान धनराशि पे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो रेट हो जाएगा हमारा 4%, टाइम हो जाएगा हमारा 2 वर्षों के लिए। तो इसको हम रेशियो में निकालेंगे, 4 से हो जाएगा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 से हो जाएगा 25 और प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो लेंगे। ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा इंटरेस्ट, अमाउंट हो जाएगा हमारा 26 क्योंकि 2 साल के लिए है। तो हो जाएगा 25 से 26, फिर हो जाएगा 25 से हो जाएगा 26, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। तो 625 रेशियो जो है तो 18,750 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा, तो फिर एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 30 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 676 और गुने का हो जाएगा 30, हो जाएगा 36 18 1 7 21 22 2 6 18, यहाँ पे हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 20280, यहाँ पे 20,280 हो गया अमाउंट। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो फिर कंपाउंड अमाउंट हो गया हमारा 20,280 और प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर प्रिंसिपल हो जाएगा 18,750। अब माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 3 और 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 हो जाएगा 12 और 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा 1530 हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आरएसपी को साधारण ब्याज के 5% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है, उस पर टी वर्षों के बाद 82 का ब्याज मिलता है और धनराशि 902 हो जाती है। तो टी का मान क्या है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पी को जो है तो साधारण ब्याज पे 5% वार्षिक दर पे निवेश किया जाता है, उस पर टी वर्षों के लिए 82 का ब्याज मिलता है। तो ब्याज जो है 82 है और अमाउंट बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस का हो जाएगा साधारण ब्याज
और अमाउंट जो दिया है धनराशि जो है 902 हो जाती है, तो अमाउंट हो गया हमारा 902, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 902। फिर हो जाएगा प्रिंसिपल और साधारण ब्याज कितना दिया है 82, तो प्रिंसिपल बराबर में हो जाएगा 902 माइनस का हो जाएगा 82, तो प्रिंसिपल बराबर में हो जाएगा 0 और 10 में से 8 जाएगा तो 2 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 820, तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 820। अब फिर कह रहा है कि प्रिंसिपल को साधारण ब्याज पे 5% वार्षिक दर पे निवेश किया जाता है 3 वर्षों के लिए। तो अमाउंट बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। अमाउंट हमारा दिया है 902, प्रिंसिपल आ गया हमारा कितना 820, साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बट्टे हो जाएगा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 902 बराबर में हो जाएगा 820 प्लस प्रिंसिपल हमारा कितना निकला है, प्रिंसिपल हो गया हमारा 820, रेट हमारा दिया है 5% से, और टाइम हमको निकालना है, बट्टे का हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कट जाएगा और हो जाएगा 5 दूनी हो जाएगा 10 और 41 दूनी हो जाएगा 82, तो 902 और माइनस का हो जाएगा 820 बराबर में हो जाएगा 41t, तो फिर 2 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 2 और 10 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 8, 9 में से 9 जाएगा तो 0, तो 82 बराबर में हो जाएगा 11t, तो t बराबर में हो जाएगा 2 साल, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो t का मान क्या है, t का मान हो गया हमारा 2, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राजीव ने एक कंपनी में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 3000 का निवेश किया और इस पर उस कंपनी ने 1320 का ब्याज दिया, तो राजीव ने निवेश की गई राशि पर ब्याज का दर कितना होगा। तो इसमें बोल रहा है कि रेट निकालने के लिए राजीव द्वारा निवेश की गई राशि पे वार्षिक ब्याज दर कितना है। तो प्रिंसिपल हमारा दिया है कितना, प्रिंसिपल दिया है हमारा 3000 और इंटरेस्ट हमारा दिया है 1320। हम अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पे हो जाएगा 4320। अब हम रेशियो लेंगे प्रिंसिपल का और लेंगे अमाउंट का, ये जो रहा ये कंपाउंड इंटरेस्ट से बना रहे हैं क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 3000 और अमाउंट हो जाएगा 4320, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 और यहाँ पे 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 एक 2 और 2 छक्के हो जाएगा 12, फिर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 75 और यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 108, यहाँ पे हो जाएगा 108। अब इसको हम 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, दिया हो जाएगा 75 और यहाँ पे हो जाएगा 36, दिया हो जाएगा 108, जो कि 2 साल के लिए है, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो हो गया वो हो गया 5 से हो जाएगा 6। इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 1, रेट निकालेंगे हो जाएगा इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल होने का हो जाएगा 100, तो रेट हो गया हमारा 20%। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने 7500 के मूलधन पे 2 वर्ष के बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो प्रिंसिपल दिया है हमारा 7500, रेट दिया है 7% से और टाइम दिया है 2 साल के लिए। तो हम साधारण ब्याज पहले निकालेंगे तो हो जाएगा 7500
मुने 7 मुने 2 साल के लिए बटे का हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 7 पंचे 35, हो जाएगा 3 49 50 51 52 इंटू का हो जाएगा 2, तो 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 1 हो जाएगा 5 और 5 दूनी 10। तो साधारण ब्याज बराबर हो गया 1050। अब हम लोग कितनी धनराशि, तो अमाउंट निकालेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा दिया है 7500 और इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 1050। यहाँ पे हो जाएगा 0 5 5 और 8 8500 हमारा अमाउंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है।